हो गया, पता ही नहीं चल रहा था, इतना लेट हुआ। देखो बच्चों 1.1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर। पूरा क्वेश्चन है लिखा मैंने। क्या करना है अपने को, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या, गुणन मतलब क्या होता है, गुणा करना, और खंड मतलब टुकड़े में, है ना। मतलब जो भी संख्या है उसको टुकड़े में बांट दो, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो दूसरे के टेबल में नहीं आते, जो एक ही बार आते हैं। तो ये फैक्टर किससे निकलेंगे, प्राइम नंबर से ही जाएंगे ना, 2 से, 3 से, 5 से, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, है ना। ये नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे पहला क्वेश्चन है 140, कितना है 140, 140 का हम निकाले फैक्टर, 140 का क्या निकाले फैक्टर। गुणनखंड, गुणन मतलब क्या करना है, खंड मतलब टुकड़े, गुणन मतलब दो। तो ये लास्ट में जीरो है, लास्ट में क्या है जीरो, जाएगा किससे 2 से, 2 का नियम है ना, जिसके लास्ट में क्या आता है, लास्ट में क्या है 0, 2, 4, 6, 8। तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, डिवाइड किससे करेंगे 2 से। लास्ट में 0, 2, 4, 6, ये लास्ट में 0 है तो 2 से, 2 से डिवाइड करना मतलब दो भागों में बांटना, मतलब किसी चीज का आधा करना, किसी चीज का क्या करना है आधा। 140 का आधा कितना होता है 70, फिर 70 का आधा कितना होता है 35, या डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 3 जा 6, कैरी इधर गया, 2 5 जा 10। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में ये है ही नहीं, किससे जाएगा सीधे 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ये कितना था 140, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब बोला था, बोले सर प्राइम नंबर होना चाहिए, यहाँ नंबर रिपीट हो गया, अपने को रिपीट करना ही नहीं है, जो नंबर रिपीट हो जाए उसके मत्थे पे पावर बढ़ा दो उतनी। पावर मतलब पावर समझ में आता, घात, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गई, इंटू 5 इंटू 7, जो जितनी बार हो उसके मत्थे पे उतनी क्या लगा दो पावर, जितनी पावर है वो क्या होगा रिपीट, खत्म हो गया। अब 2 5 7 प्राइम नंबर आ गए कि नहीं, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, खुद के टेबल है सारे के सारे, इसलिए प्राइम नंबर। अब 156 का निकालना है तो कोई बात नहीं, 156 का निकाल लो, 2 से डिवाइड करे, 156 का आधा कितना होता है, या तो ऐसे निकालो या फिर डिवाइड करो, बोले 2 7 14, 1 2 8 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड करे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। अब हमारे पास 156 का फैक्टर कितना आया, 2 2 3 13, ये हो गया फैक्टर। अब इसका 156 का क्या आया हमारे पास, 156 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ रिपीट कौन हुआ है 2, तो 2 के मत्थे पे कितनी पावर चलेगी, 2 की पावर, मत्था मतलब ऊपर, 3 इंटू 13, ये क्या आ गया आंसर। अब ये है हमारे पास 3825, 3825, इसको यहीं कर लेते हैं और नीचे फैक्टर लिख देंगे, किससे लास्ट। अब नियम चेंज हुआ, 2 से जाएगा नहीं, अब ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका नियम होता है 3 से डिवाइड करने का, सभी को जोड़ो, सभी नंबर को क्या करो जोड़ो, यदि वह संख्या 3 के पहाड़े में आती है, 3 के टेबल में आती है, पहाड़ा मतलब टेबल, पहाड़े में आती है, तो वह 3 से डिवाइड होगा, तो वह 3 से डिवाइड होगा। ये नोट कर लेना आप लोग और याद भी करना, 3 से डिवाइड करने का नियम क्या है, सभी नंबर को जोड़ो और ये 3 के पहाड़े में आती है या 3 से डिवाइड होती है, तो वो जो संख्या जिनको जोड़ा है वो भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे ये नंबर है बहुत बड़ी संख्या, प्लस करो 5 2 7, 7 2 14 और 15, 15 प्लस 3 18, 3 के टेबल में आता है, 5 2 7 8, कितने हो गए 15, 15 और 3 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये किससे डिवाइड होगा 3 से। नहीं ऐसे समझ में आया तो बेटा 3 से ऐसे डिवाइड करो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर लो, जो आएगा 3 एकम 3, ऊपर से उतारा 8, 3 दूना कितना आएगा 6, कितना बचेगा 2, ऊपर से उतारा 2, 3 7 21,
कितना बचेगा 1, ऊपर से होता रहा 5, 3 पंजे 15। डिवाइड करना तो सभी को आता है ये डायरेक्ट, या 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब फिर प्लस करके देखो 7 5 12, 13 14 15, 3 के पड़े में आता है तो 3 से फिर जाएगा, 3 चौक 12। नहीं समझ में आया डायरेक्ट तो इसे डिवाइड करते जाओ और लिखते जाओ। 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब 5 4 9 10 11, 3 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है 5 से जाएगा। 5 का नियम क्या है, लास्ट में 5 से 0 होना चाहिए, तो 5 का नियम है लास्ट में 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 5, यदि 5 होगा तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 40, 55 25, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो 3825 का हमारा फैक्टर कितना आया 335 इंटू 5 इंटू 17। वीडियो को पॉज करके यह नियम लिख लो जरा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ क्योंकि वो लास्ट वाला करवाना है। अब हमको लास्ट वाला नंबर को कंप्लीट करना है। लास्ट वाले नंबर को कंप्लीट करना है, इस वाले नंबर डिजिट को, फिर फिफ्थ वाला रहेगा ये 5005, 5005, 5 की 5 और 5 10 होते हैं, 300 तो जाएगा नहीं तो किससे देंगे 5 से। 5 पंजा 5 के बाद किससे डिवाइड करना है 7 से। 7 पंजा 7, 3 बचेंगे, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 28 के बाद 3 7 जा 21, फिर 7 से जा रहा है। 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28 29 30, 2 बचा, 7 या 21, 7 दूना 14, 7 एकम 7। ओ गलत कर दिया ना अपन ने, कहाँ पे यहाँ 3 आएगा ना, क्योंकि 7 के पड़े में 21 3 बार आता है, मैंने गलत से वो लिख दिया। अब ये तो जाएगा नहीं 7 से। अब देखो ये किससे जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा 11 33 और 13 एकम 13। कितना आया हमारे पास 5 डाल दिया तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये तो आंसर डायरेक्ट, कोई प्राइम, सभी प्राइम नंबर है, कोई रिपीट है नहीं तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला 6 नंबर का, 4th के बाद 5th नंबर का क्वेश्चन क्या हमारे पास। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है 7429, 7429। अब इसको आपको करना है और कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या आएगा 7429। इसकी उसमें 3 के ऊपर पावर लगेगी। हाँ ये रिपीट नहीं, ये यहाँ पे देखो प्राइम नंबर तो लिखा ही नहीं, बताना चाहिए ना 3825, नहीं तो आप लोग कर लेना, इतना बताया तो है। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये कंप्लीट हो गया। 7429 का फैक्टर कर लेना, ये पहले 17 से जाएगा, फिर 19 से जाएगा, फिर 23 से जाएगा, तो इसका 7429 का जो फैक्टर आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आपको पहले इसको 17 से डिवाइड करना है, फिर 19 से और 23 से। यदि आ जाए तो यस लिखना है कमेंट्स में, और नहीं आए तो नो लिख देना है, तो फिर मैं अगली बार आपको इसको बता दूंगा।